उसके घर के सामने ही सोया था। वो उसको उठाती है और पूछती है, क्या तुम कल पूरी रात से यहीं पे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग घबराते हुए कहता है कि मैं एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ आया था। केस इसी एरिया से रिलेटेड है। और अब वो लुवेन को कहता है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूँ? और लुवेन कहती है, नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। और वो चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग उस आदमी का पता कर रहा होता है जिसने लुवेन पे हमला किया था। इधर सीनियर वैन लुवेन के घर के पास के कैमरे को चेक कर रहा होता है। उसे वो आदमी दिख जाता है कि वो कौन है। इधर जियांग की मॉम उससे पूछती है उसके और लुवेन के बीच क्या हुआ। जियांग कहता है, अभी कुछ नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वैन हॉस्पिटल के बाहर आती है तो देखती है कि जियांग उसका इंतजार कर रहा है। पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहता है, एक फुल लड़की का वेट कर रहा हूँ। जियांग स्माइल करती है और कहती है, क्या तुम मुझे फुल कह रहे हो? जियांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। लुवेन कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है। वो उसको भी टेस्ट करने को देती है। दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ जियांग को कॉल आता है। उसे अपने काम की वजह से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं वो मास्क मैन उसने लुवेन पे हमला किया। उसे ऐसा करने के लिए तोंग ने कहा था। आदमी कहता है, क्या तुम उस लड़की से बहुत नफरत करती हो? यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। तोंग यूनिवर्सिटी से ही जियांग को बहुत पसंद करती थी, पर लुवेन की वजह से जियांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तब से वो लुवेन से बहुत ही नफरत करती है। यहाँ वो उस आदमी को कहती है, उस लड़की को मारा क्यों नहीं? तुम उसके साथ जो भी करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यहाँ देखते हैं उसे ऐसा करता हुआ सॉन्ग ने रिकॉर्ड कर लिया होता है। यहाँ पता चलता है कि सॉन्ग जिंदा है। इधर देखते हैं जियांग ने अपने टीममेट्स के साथ इस आदमी को पकड़ने की प्लानिंग की होती है। ये आदमी बड़ा ही चीप किस्म का होता है। लड़कियों की तस्वीरों को बहुत गलत तरीके से देख रहा होता है। फिर यहाँ एक लड़की आती है कि वो फोटोज ले रहा होता है। वो लड़की ये सब नोट भी कर लेती है। उसके सामने वाली टेबल पे जाकर बैठ जाती है। जैसे उस आदमी का नाम लेती है, वहाँ से भागने लग जाता है। और ये सब जियांग की प्लानिंग का हिस्सा था। वो उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। दरअसल ये लड़की जियांग की फ्रेंड होती है जिसने उसकी हेल्प की थी। वो जियांग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और जियांग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। इसका नाम मिंग होता है। वो कहती है, तो तुम अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाए हो। और अब देखते हैं इस आदमी का नाम वान चिंग होता है। जियांग उससे पूछताछ कर रहा हो कि वो लुवेन को क्यों फॉलो कर रहा है, उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की, वो आगे क्या करने वाला था। पर ये आदमी कहता है कि वो लुवेन को मारना नहीं चाहता था, बस उसे फॉलो कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो उसका एडवांटेज लेना चाहता था। यहाँ जियांग को शक था कि कोई तो लुवेन को मारना चाहता है। इधर देखते हैं सीनियर वैन लुवेन से मिलने आता है। उसको बताता है कि उसकी मूवी रिलीज हुई है, कल उसका फर्स्ट शो है। वो उसे सूजी को इनवाइट करता है, उसे 2 मूवी के टिकट्स देता है। यहाँ सूजी लुवेन को कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, ऐसा रहेगा कि वो जियांग के साथ चली जाए। तो लुवेन इसके लिए तैयार हो जाती है। वही देखते हैं जब जियांग सीसीटीवी को चेक कर रहा होता है उनके घर के आसपास की, तो उसमें उसे सॉन्ग मिल जाती है। इसे तो वो हैरान होता है और वो लुवेन को कॉल करके उसको बताता है जब उसने सॉन्ग को देखा था तो वो उसका वहम नहीं था बल्कि वो वाकई में थी। लुवेन तो ये जानकर हैरान थी। जब वो जियांग को अपने साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करी थी, जियांग हाँ कर देता है। और अब अगले दिन देखते हैं सूजी लुवेन को बहुत अच्छे से तैयार कर रही होती है। लुवेन यहाँ एक नई ड्रेस भी ट्राई कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत ही पसंद आ रही होती है। वहीं पे जियांग भी होता है जो कि छपकर वहीं पे उसे देख रहा होता है। यहाँ सेल्स गर्ल उससे पूछती है कि आप डेट पे जा रही हैं, ये ड्रेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लुवेन कहती है कि हाँ वो डेट पे जा रही है। ये सुनकर यहाँ जियांग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और फिर लुवेन पेमेंट करने जा रही होती है। वहाँ जियांग आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। उसे देखकर तो लुवेन हैरान हो जाती है। जियांग कहता है मैंने पेमेंट कर दी है। इससे तो लुवेन और हैरान होती है। जियांग कहता है जल्दी चलो वरना हम अपने डेट के लिए लेट हो जाएंगे। लुवेन बस उसे देखती रह जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते सीनियर वैन अपने फिल्म के प्रमोशन में बहुत बिजी होता है। लुवेन को पिक करने के लिए आ रहा होता है। देखता है कि लुवेन तो जियांग के साथ यहाँ आई है। जियांग को देखकर वो हैरान होता है, पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी तुम बहुत छुट्टी लेते हो। और यहाँ उसे बहुत बुरा लग रहा है। लुवेन जियांग के साथ आई है। वो लुवेन को अपने साथ चलने को कहता है। जियांग लुवेन को अपने साथ लेकर चला जाता है। और अब मूवी स्टार्ट होती है। लुवेन जियांग एक साथ बैठे होते हैं। सीनियर वैन उनको ही देख रहे होते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तभी यहाँ पास्ट में सीनियर वैन की यादों को दिखाया जाता है। पढ़ाई और स्पोर्ट में बहुत ही अच्छे थे। उन्हें डैड को बताते हैं कि उन्हें प्राइज मिला है। यहाँ उसके डैड बिल्कुल खुश नहीं होते। वो उसको एक गिलास पानी लाने को कहते हैं। सीनियर वैन पानी लाकर देते हैं। उसके डैड वो पानी का ग्लास उसके ऊपर फेंक देते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ठंडा पानी मुझे देने की, तुम मुझे मारना चाहते हो। अब सीनियर वैन अपने डैड को कहता है कि वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहता है। इस बात पे उसका डैड बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और कहता है तुम अपनी माँ की तरह हो, तरह तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई, अभी मैंने अकेले ही पाला, तुम अपनी माँ की तरह मुझे छोड़कर जाना चाहते हो।
उसको बहुत ही पीटते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरे साथ ही मरना होगा। अपने डैड के इतने बुरे रवैये से वो बहुत ही परेशान हो चुका था, अपनी लाइफ में बहुत ही निराश हो चुका था। इवन वो अपने लाइफ को खत्म करने की सोच रहा होता है। जब वो लेक के सामने खड़ा होता है बारिश में, लुबेन वहाँ अम्ब्रेला लेकर आती है। सिचुएशन समझ चुकी थी पर वो सीनियर वेन को अपनी बातों में उलझाने लगती है, उसे यकीन दिलाती है कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसे खत्म नहीं करना चाहिए। वो स्माइल करते हुए सीनियर वेन को कहती है मेरी मॉम तो मुझे अक्सर डांटा करती है, फिर मैं बस स्माइल करती हूँ। और इस तरह से उसने सीनियर वेन को नई लाइफ जीने की उम्मीद दी होती है। सीनियर वेन को तो बाय करके चली जाती है पर सीनियर वेन उसको नहीं भूल पाते हैं। तब से ही वो उससे प्यार कर कॉलेज में भी वो लुबेन से मिला करते थे, उससे बातें करते थे, दोनों साथ में काफी वक्त बिताया करते थे। सीनियर वेन को लुबेन के साथ बहुत अच्छा लगता था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जो मूवी चल रही थी उसकी स्टोरी भी सीनियर वेन और लुबेन स्टोरी से इंस्पायर थी। यहाँ रिपोर्टर्स सीनियर वेन से पूछते क्या ये स्टोरी उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। सीनियर वेन हाँ कह देते हैं। अब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं क्या वो लड़की आज उनकी लाइफ में है, उनकी पार्टनर है। फिर सीनियर वेन कहते हैं कि नहीं, वो मेरी लाइफ में तो है पर मेरी पार्टनर नहीं, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और वो लुबेन की तरफ देख रहा होता है। यहाँ जियांग भी पूरी बात समझ रहा होता है। यहाँ मूवी देखते वक्त जियांग और लुबेन बहुत ही खुश होते हैं। जियांग धीरे धीरे अपना हाथ लुबेन के हाथों की तरफ बढ़ा रहा होता है, तभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। और अब मूवी खत्म होने के बाद जियांग लुबेन को अपने साथ चलने को कहता है। लुबेन यहाँ सीनियर वेन को वॉइस मैसेज करती है कि वो वापस आ रही है और यहाँ सीनियर वेन उसे जियांग के साथ जाता हुआ देख रहे होते हैं। ये दोनों बातें करते हुए घर तक पहुंच जाते हैं। जियांग लुबेन को कहता है आज मैं अपनी लाइन क्रॉस करने वाला हूँ। जियांग स्माइल करते हुए कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं घर वापस जा रही हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। और जब वो जाने लगती है जियांग कहता है मुझे तुम्हारे घर का कैमरा चेक करना है, डोरबेल पे लगा था। तो लुबेन उसे घर लेकर आती है। तो लुबेन को वो जियांग को पूछती है क्या तुम कुछ ड्रिंक लोगे, पर जियांग बस उसको देख रहा होता है। वो लुबेन को कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ लुबेन भी इमोशनल हो जाती है और उसको कहती है कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं भुला पाई, तुम्हें हमेशा याद किया। और अब जियांग लुबेन को किस करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं जियांग और लुबेन एक साथ होते हैं। तभी यहाँ जियांग का फोन रिंग होता है, उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया होता है। उसको बताया जाता है कि डॉक्टर लुबेन की कलीग के साथ कुछ हुआ है। लुबेन भी ये सुन लेती है। जियांग लुबेन को कहता है मुझे जाना होगा, कुछ इमरजेंसी है। वो उसको बाय करके चला जाता है। और अब इधर देखते हैं पुलिस को लेक में एक बॉडी मिली होती है जो कि लुबेन की फ्रेंड सूजी की है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। जियांग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। पुलिस को यहाँ सूजी के बॉयफ्रेंड पे शक होता है कि उसने उसको मारा होगा। और अब हॉस्पिटल में सबसे पूछताछ की जा रही होती है। तो यहाँ एक और नर्स बताती है कि जब भी वो सूजी के साथ घर जाती थी सूजी एक जगह पे रुक जाती थी, इसके बाद वो उसे नहीं देखी थी। यहाँ जियांग डॉक्टर हान को कहता है सूजी लुबेन की फ्रेंड थी, इस वक्त लुबेन बहुत बड़े सदमे में होगी। डॉक्टर हान कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए लुबेन की सर्जरीज को रुकवा देता हूँ, किसी और डॉक्टर को ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि इस वक्त लुबेन स्टेबल नहीं होगी। और अब लुबेन से वो पूछताछ कर रहा होता है। लुबेन को सूजी के बारे में जो कुछ भी पता था वो जियांग को बता देती है और साथ ही बताती है कि कल रात सूजी ने उसे कॉल भी किया था। शायद जब मर्डर उसको मार रहा था तो वो उसे हेल्प के लिए कॉल कर रही थी। लुबेन की आंखों में आंसू होते हैं कि उसने सूजी का कॉल पिक नहीं किया था। जियांग का सीनियर पूछता है कि उस वक्त आप क्या कर रही थी। लुबेन कहती है उस वक्त मैं जियांग के साथ थी। वो यहाँ बहुत ही इमोशनल होती है, वो गिल्टी फील कर रही होती है। अगर उसने सूजी का कॉल पिक कर लिया होता तो उसकी फ्रेंड शायद जिंदा होती। लुबेन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जियांग अपने कलीग को कहता है कि हम पूछताछ बंद करते हैं। वो देखता है लुबेन खुद में ही खोई होती है, उसके पास जाता है, कहता है तुम खुद को गिल्टी महसूस करना बंद करो, तुम सूजी की मौत के लिए खुद को दोष नहीं दे सकती, कॉल अगर पिक भी कर ली थी तो तुम उस वक्त कुछ नहीं कर पाती। लुबेन जियांग को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर हान भी ये सब देख रहे होते हैं। वो जियांग के पास आते हैं और कहते हैं घबराओ मत, हम सब लुबेन का ख्याल रखेंगे। जियांग अपने कलीग के साथ केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। सीसीटीवी में उसे दिखता है कोई मास्क मैन सूजी को फॉलो कर रहा था। वो सूजी के घर के आसपास की जगहों को भी चेक करता है, उसे ज्यादा कुछ कैमरा नहीं मिलता। और अब देखते हैं यहाँ सूजी
के बॉयफ्रेंड भी इंक्वायरी की जा रही होती है कि सबसे ज्यादा शक उसी पे था। यहाँ सूजी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं उससे प्यार करता, ला मैं उसे क्यों मारूंगा। पुलिस को उससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। और अब यहाँ सूजी का बॉयफ्रेंड कहता है जरूर सूजी को उसके फ्रेंड लुपिन ने मारा होगा। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। सूजी का बॉयफ्रेंड कहता है कि लुपिन सूजी से जलती थी क्योंकि मैं उसका एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ। उसने कई बार सूजी को उकसाया भी था कि वो मुझसे ब्रेकअप कर ले। जियांग अपना काम खत्म करके जा रहा होता है पर उसे लुविन की फिक्र हो रही थी। वो हॉस्पिटल में नर्स को कॉल करता है, उन्हें लुविन के पास जाने को कहता है। जब वो नर्स लुविन के पास आती है तो लुविन यहाँ रो रही होती है। उसको चुप करवाती है, उसे आराम करने को कहती है। लुविन उन्हें अपने साथ आने के लिए थैंक्स करती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ जियांग की फ्रेंड जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी होती है बताती है कि सूजी का बॉयफ्रेंड जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है उसके बिहेवियर से लगता है कि वो कोई साइकोपैथ है, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है। और अब वो सब सूजी के फोन को चेक करते हैं। सूजी की दोफेंग के साथ कुछ तस्वीरें होती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं दोफेंग सीनियर वैन के साथ होता है, वो उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है जो बताता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ करनी। इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। दोफेंग से पूछा जाता है कि क्या वो सूजी को जानता है, वो उससे कब मिला था। पर दोफेंग तो सूजी को जानने से इनकार कर देता है। यहाँ मिनी उसको सूजी की तस्वीर दिखाती और वो देखने के बाद दोफेंग कहता है बस मेरी एक फैन थी, मैं अपने हर एक फैन को थोड़ी ना जानता हूँ और उनका नाम। मिनी पूछती है तुम्हें इतना तो याद होगा कि तुम इससे कब मिले थे। दोफेंग को लगता है कि मिनी उसे कुछ ज्यादा ही रूड हो रही है और वो सूजी को बताता है और वो मिनी को बताता है सीनियर वैन ने उसे अपने फ्रेंड लुपिन के साथ आने पे बुलाया था। यहीं पे उसकी मुलाकात सूजी से हुई थी। इससे ज्यादा वो सूजी के बारे में कुछ नहीं जानता। इधर जियांग सीनियर वैन से पूछ रहा होता है कि वो सूजी को कैसे जानते थे। इवन उन्होंने तो सूजी के एक घर लेने में भी हेल्प की थी। सीनियर वैन कहते हैं लुविन के जरिए सूजी से मिला था, मैं लुविन की वजह से ही सूजी की हेल्प कर रहा था एज अ फ्रेंड। इससे ज्यादा मुझे सूजी के बारे में कुछ और नहीं पता। और अब जियांग लुविन को कॉल करता है, उसको बताता है कि सूजी के पेरेंट्स के फ्यूनरल के लिए उसको लेकर जाएंगे, तो अगर वो चाहती है तो लास्ट टाइम सूजी को देख सकती है। यहाँ लुविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुविन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जियांग उसे अंदर लेकर जाता है। लुविन सूजी को यहाँ आखिरी बार देखती है। यहाँ वो सूजी के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करने लगती है। इस तरह उसने सूजी के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताए थे। यहाँ लुविन को पास्ट की वो भी बातें याद आने लगती। वो और सॉन्ग सब कितने खुश थे, सब अच्छे फ्रेंड्स थे। अचानक से सॉन्ग की मौत हो गई और वो सॉन्ग को भी नहीं बचा पाई थी, बिल्कुल सूजी की तरह ही। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुविन अकेले घर जा रही होती है, फिर उसके पीछे ही होता है। लुविन अचानक से रुक जाती है और अब जियांग को कहती है प्लीज मुझे फॉलो करना बंद कर दो, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं जब भी हमारे रिश्ते के बारे में सोचती हूँ मुझे याद आता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट ना होती, मैंने अपने फ्रेंड का कॉल पिक कर लिया होता, शायद मैं उसे बचा पाती। वो जियांग को कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं इस वक्त बस इतना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से ना मिले। इतना कहकर वो चली जाती है। यहाँ जियांग को भी बहुत बुरा लगता है और इसी के संग पानी में डूब रही होती है। यहाँ वो लुविन को कह रही होती है फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, तुम्हारी मौत मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो। तभी लुविन की आंखें खुल जाती है, ये सब उसका सपना होता है। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। देखते हैं सॉन्ग बैठी होती है, तभी लुविन उसके पास आती है और वो उसके लिए एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट लेकर आई थी, उसको पहना दी थी। वो बहुत खुश भी दिख रही होती है। सॉन्ग उससे पूछती है जानने के बाद भी कि मैं जियांग को पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो लुविन उसको कहती है मैं जियांग से प्यार करती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ रही है तो मैं इसे नहीं रोक सकती। तो अब सॉन्ग लुविन को कहती है मैं जियांग को पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। लुविन कहती है तुम क्या कहना चाहती हो। तो सॉन्ग कहती है तुम जियांग से ब्रेकअप कर लो, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 1 महीने के लिए। अगर उस बीच जियांग मुझे पसंद नहीं करता तो फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। पर लुविन यहाँ इसके लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है मैं तुम्हारी वजह से जियांग से ब्रेकअप कभी नहीं करूंगी। जियांग कोई सामान नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे दूं एक मौके की तरह। और इस पे सॉन्ग बहुत ही गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम कहती हो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, के बावजूद तुम मुझे एक मौका तक नहीं देना चाह रही हो। लुविन उसे स्ट्रेटली कहती है कि वो उसे कोई मौका नहीं देने वाली। और सॉन्ग यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। और फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। हाँ लुविन उन सारी बातों की याद करके रो रही होती है। लुविन को सॉन्ग के लेटर्स मिले होते हैं जिसमें सॉन्ग ने लुविन को लिखा था कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। लुविन बस रोई जा रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं इधर जियांग इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसे पता चलता सूजी लेक में डूबने की वजह से नहीं मरी थी कि मर्डर ने उसको मारने के बाद
जानबूझकर उस लेक में डाला होता है। यहाँ जियांग का कलीग उसे कहता है कि मर्डर बहुत ही अजीब है, इंटेंशनली बॉडी को लेक में डाला। उसने सूजी को बहुत पहले ही मार दिया था, पकड़ा जा सकता था, फिर भी उसने ये सब करने की हिम्मत की। जरूर बॉडी को लेक में डालने का उसका कुछ और भी इंटेंशन था। इधर जियांग तेजी को कॉल करता है, उसे सूजी की मौत के बारे में बताता है। वो कहता है कि लुवेन इस वक्त अकेली है, हमें उसके पास जाना चाहिए। और अब तेजी लुवेन के पास आती है, उसको संभालती है। इधर जियांग केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था और अब अगली मॉर्निंग तेजी जियांग को कॉल करके बताती है लुवेन के पास उसके घर तक गई। लुवेन ने कहा कि वो अकेला रहना चाहती है। साथ ही वो जियांग को बताती जिस तरह सॉन्ग की मौत के बाद आज तक वो सॉन्ग की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही है और शायद लुवेन सूजी की मौत की जिम्मेदार भी वो खुद को मान रही है। संभालना बहुत ही मुश्किल है। इधर जियांग का कलीग उसको कहता है कि मर्डर जानबूझकर बॉडी को उस लेक में लेकर गया था। वो बताता है कि उसी लेक में एक और लड़की की मौत हुई थी जो कि कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग थी। जियांग कहता है 2 लोगों का एक जगह मरना कोई कोइंसिडेंस हो भी सकता है, पर ये केस बहुत ही डिफरेंट है। जब सूजी की हुई तो उस रात उसने लुवेन को कॉल किया था लगभग 11 बजे, शायद उससे हेल्प लेने के लिए। डॉक्टर्स का कहना है कि सूजी तो लगभग 10 बजे ही मर चुकी थी, यानी कि मर्डर ने ही सूजी के फोन से लुवेन को मैसेज किया था। इसका तो मतलब बस यही निकलता है कि मर्डर लुवेन को ये एहसास करवाना चाहता था कि वो सूजी को नहीं बचा पाई, सूजी की मौत की जिम्मेदार लुवेन ही है। और अब यहाँ जियांग पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि जो भी मर्डर है वो लुवेन को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसको लुवेन की बहुत फिक्र होने लगती है। हॉस्पिटल कॉल करता है, पता चलता है कि लुवेन वहाँ नहीं है। तो लुवेन अकेली बैठी होती है, वो सूजी के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। वहाँ जियांग भी पहुँच जाता है, उसको वहीं से खड़ा देख रहा होता है। यहाँ वो जियांग को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।